हेलो हेलो वेलकम बैक टू द एनपीओ सॉल्यूशंस। है ना, हम लोग कर रहे थे भाई बैठ के टीएस ग्रेवाल का सॉल्यूशंस एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे आल्सो। एंड इन द लास्ट पर्टिकुलर वीडियो वी हैड कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 48। यहां तक हो गया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 के साथ। उसके पहले व्हाई नॉट एक बार इंट्रो इन 3, 2, 1। चलिए सर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक सेकंड सर, थोड़ा माइक वाइक एडजस्ट कर ले। बाय द वे पॉडकास्ट सारा आउट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 49, कॉन्फिडेंट क्लब्स बैलेंस शीट। यहां पर क्या दे दिया हम लोग को दे दिया कॉन्फिडेंट क्लब का बैलेंस शीट। कॉन्फिडेंट क्लब बोल के क्लब है भाई, उसका बैलेंस शीट हैज बीन प्रोवाइडेड एज ऑन 1 अप्रैल। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ये जो बैलेंस शीट हम लोग को दिया हुआ है बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि हम लोग के पास पहले से कैपिटल फंड है और सारा एसेट्स है। सही है। और उसके नीचे हम लोग को बोल दिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। सो 2021 बोला है, 2021 बोला है, यानी कि ईयर एंड। एंड ये हो गया बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो दिस इज नो डाउट ओपनिंग बैलेंस शीट। हम लोग को दे दिया रिसीट पेमेंट अकाउंट, ब्ला 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 ब्ला, ढेर सारा ट्रांजैक्शन है यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग को बोल दिया सब्सक्रिप्शंस को लेके एक एडजस्टमेंट दिख रहा है हम लोग को, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद दिया सैलरी को लेके एडजस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को लेके थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, खत्म। और 10% depreciation on billiards tables. So we have three to four adjustments total दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन, सैलरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड बिलियर्ड्स टेबल पे डेप्रिसिएशन। सो देयर आर 4 डिफरेंट एडजस्टमेंट्स दैट वील हैव टू टेक केयर ऑफ। बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर। तो हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग को बनाना है नया वाला इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए। फॉर दिस न्यू अकाउंटिंग ईयर एंड वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। कूल, चलो वील स्टार्ट। And first we'll make the income expenditure account and then the balance sheet. Like I told you guys 100 times before, I always like the fact that a proper format has to be drawn. If there is no proper formatting, then obviously sir, there will not be a proper mind space in order to solve the question. सब haphazard ही लगता है, समझ में आ रहा है? सोच समझ के अगर आप अकाउंट्स बनाएंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली नीट अकाउंट्स बनेगा। प्रॉब्लम है आप लोग नीट बनाते ही नहीं है, कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए, है ना। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होते, हो जाएगा सब ठीक। एक सेकंड, सो सॉरी सो सॉरी सॉरी सॉरी, बार बार कॉल आ जाता है, बिजी आदमी चलिए भाई, तो ये बन गया अपने पास बैलेंस शीट नया वाला। सही है। अब अगली बार हम क्या करेंगे ना, हम फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे। फॉर्मेट को कॉपी करने से क्या होगा ना, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होता है। लेकिन ठीक है ना, आप लोग नया वीडियो स्टार्ट करते हो तो उतना टाइम आप लोग देते भी हो, आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा हमसे बनाने में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, आई फॉर्मेट का बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू टू अ ड्यूओ इन केस ऑफ अ सम। ठीक है, इस सम में ऐसे कैसे बोल दिया हम लोग से धीरे बनेगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, जल्दी बने हुए। चलो बैलेंस शीट एज एट, ये हो गया 31/3/2021, ये हो गया अपना क्लोजिंग ईयर, ये आ गया लाइबिलिटी और ये आ गया सर अपने पास एसेट्स। एकदम सही। चलिए फुल फॉर्मेट रेडी। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा चीज करना चाहते हैं, हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बैलेंस शीट को ना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इससे मेरे को क्या नेक्स्ट टाइम एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हुए, एंड यहां पर अपने लोग को क्या करना है सर, यहां पर देखिए हम लोग के पास सारा का सारा फिगर दिया हुआ है। ऑल वी नीड टू डू इज प्लेस इट प्रॉपरली। ऑल वी नीड टू डू इज प्लेस इट प्रॉपरली। नाउ इफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज गिवन कि आपके पास अपना कैपिटल फंड है, समझो इस चीज को, अगर आपके पास अपना कैपिटल फंड और ये सारा चीज प्रोवाइडेड है सर, अगर खाली रिसीट पेमेंट होता तो फिर हम लोग लास्ट सम्स में क्या कर रहे थे, पहले वी यूज टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट यूजिंग सम इंफॉर्मेशन, है ना। देन वी यूज टू ऑल्सो मेक द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर दिस टाइम वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द ओपनिंग बैलेंस शीट, but all the balances of the opening balance sheet also are going to go in the closing balance sheet as well. अब अगर मेरे पास बिलियर्ड्स टेबल है पहले से, तो इस साल भी तो रहेगा ना, तो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस सबका कैरी डाउन करना पड़ेगा नया वाला बैलेंस शीट में। ये जो पुराना बैलेंस शीट है इसका सारा बैलेंसेस कैरी डाउन करना होगा नया बैलेंस शीट में। हाँ, कुछ कुछ में तो ऑब्वियस सा बात है एडजस्टमेंट होगा, वही सब एडजस्टमेंट को तो देखना है हम लोग को। ठीक है, एक एक करके सब कुछ यहां पर साथ में करना होगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग एवरीथिंग विल वर्क टुगेदर। ओके सर। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सम को हम लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग है सर, इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, आप लोग को ध्यान देना है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल फंड 2 लाख रुपीज। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आइटम कवर करेंगे उसको टिक भी करते रहेंगे। कैपिटल फंड आ गया 2 लाख।
तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सर नया बैलेंस शीट में कैपिटल फंड यहाँ पे लिख लीजिए आप भी मेरे साथ 2 लाख। डन डन। उसके बाद आ जाइए ऊपर वापस। नेक्स्ट देखिए टूर्नामेंट फंड दिया है 60,000 रुपीज। टिक करिए सर, फंड है तो कैपिटल में ही जाएगा, सॉरी मतलब लाइबिलिटी में ही जाएगा। तो टूर्नामेंट फंड 60,000 लाइबिलिटी साइड, थोड़ा जगह छोड़ के टूर्नामेंट फंड 60,000 ये हो गया उसका ओपनिंग बैलेंस। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर द टूर्नामेंट फंड। ओके कूल। चलिए नेक्स्ट कमिंग टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना बोला है? 6,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज 6,000। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। Where do you place this subscription in advance? Sir, why don't you just write it in the new balance sheet? We cannot. It will make no sense. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और उसमें इसका एडजस्टमेंट दिखाएंगे। इतना तो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेट्स मेक द सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड अ वर्किंग नोट। और हम लोग का आगे वाला आते टाइम जो भी वर्किंग नोट्स निकलेगा अपने लोग को हेल्प ही करेगा। तो वर्किंग नोट में एक छोटा सा प्यारा सा लेट्स मेक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। वी आर गोइंग टू मेक वन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके चलिए सर। तो यहां पर ओपनिंग एडवांस बोला है, ओपनिंग एडवांस, तो वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ये सब हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर नहीं मालूम है सब्सक्रिप्शन का अलग से वीडियो है विच द लिंक हैज बीन अटैच्ड, एक बार देख लीजिएगा। द बाय बैलेंस कितना आ रहा है? बाय बैलेंस आ रहा है अपने पास ओपनिंग एडवांस अमाउंट विल बी कितना, हम तो भूल ही गए। अमाउंट विल बी 6,000। चलिए सर 6,000 रुपीज यहां लिख लेते हैं। इतना तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप देखिए सैलरी अनपेड बोला है 11,000। तो एक तो छोटा सा प्यारा सा सैलरीज अकाउंट भी बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ता है सर, ऐसे ही करना पड़ता है, आपके पास उपाय नहीं है। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक वन सैलरीज अकाउंट। वी विल ऑल्सो मेक वन सैलरीज अकाउंट। तो सैलरी में हम लोग को बोल रहा है आउटस्टैंडिंग भी हम लोग का लायबिलिटी होता है। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है भाई? अमाउंट इज 11,000। हमने लिख लिया 11,000। तो सैलरी अकाउंट ओपन हो गया। सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं इसको पोस्ट करना था, हम लोगों ने लेजर ओपन करके इसको पोस्ट कर दिया। नाउ लेट्स कम टू द एसेट साइड। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000। लेट्स कैरी इट डाउन टू द न्यू बैलेंस शीट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000 एसेट में लिख लीजिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000। क्यों सर इनर कॉलम में डाले? कोई ना कोई तो एडजस्टमेंट निकलेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये देखिए, दिख रहा है आपको एक एडजस्टमेंट? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको दिख रहा है 45,000, एकदम सॉर्टेड। उसके बाद देखिए, तो एडजस्टमेंट जब आएगा तब देखेंगे। वी विल सॉल्व द एडजस्टमेंट लेटर। राइट नाउ वी आर जस्ट प्लेसिंग द आइटम्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ग्राउंड्स क्या होता है? जमीन है, लैंड एंड बिल्डिंग टाइप का। ग्राउंड्स 1,20,000। वी विल जस्ट कैरी इट डाउन। ग्राउंड्स 1,20,000। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? लैंड। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जमीन में यूजुअली डेप्रिसिएशन होता भी नहीं है। लैंड इज द ओनली एसेट वेयर डेप्रिसिएशन डज नॉट अकर। सो यूजुअली इन ग्राउंड्स आल्सो देयर इज नो डेप्रिसिएशन। इफ एनीथिंग देयर इज एप्रिसिएशन। नेक्स्ट बिलियर्ड्स टेबल का अमाउंट कितना दिया हुआ है सर? 60,000 रुपीज। बिलियर्ड्स टेबल का अमाउंट दिया हुआ है 60,000। तो यहां पे लिख लेते हैं सर बिलियर्ड्स टेबल, थोड़ा जगह छोड़ के बिलियर्ड्स टेबल 60,000। ओपनिंग बैलेंस है यहाँ, ओपनिंग बैलेंस दिया बिलियर्ड्स टेबल का, बैलेंस शीट में डाल दिया नया। और कुछ है सर? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 एसेट है हम लोग के लिए, बिल्कुल। तो डेबिट बैलेंस 8,000 सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। टू बैलेंस बीडी ब्रैकेट में लिख लो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। So opening advance is liability for us because people have paid us in advance, so we will have to give them free service. That is why credit side. इधर में डेबिट साइड, बिकॉज हम लोग को पैसा आना बाकी है लास्ट ईयर का, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अपने लिए एसेट होता है। उसके बाद देखिए एसेट साइड में लिखा भी तो हुआ है। नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस। वी कैन कैरी इट डाउन 39,000 एज इट इज। कैश एंड बैंक 39,000। तो थोड़ा जगह छोड़ के कैश एंड बैंक। नाउ I don't actually need to carry down cash and bank balances. Why, sir? Why do I not need to carry down cash and bank balances like this? Because the new cash and bank balance is 87,500. This is the balance that we will carry forward. ये पुराना वाला से कोई मतलब नहीं है। ये 39,000 आप देखो, ये तो ऑलरेडी यहां पर पोस्ट किया हुआ है रिसीट पेमेंट में। If I were to make a ledger, it would be receipt and payment account. 39,000 already posted. So the figure that will go as on 31st March का balance sheet 2021, it will be 87,500, not
39,000, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस शीट का फिगर। जब क्लोजिंग का दे ही दिया है तो हम क्लोजिंग का ही लेंगे। तो कैश एंड बैंक 87,500, यहां पे लिख लीजिए कैश एंड बैंक 87,500 कंप्लीट, 87,500। आ गया मजा? चलिए सर, तो बैलेंस शीट का सारा आइटम प्लेस हो गया। अब उसके बाद रिसीट पेमेंट अकाउंट देख लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग के पास क्या आ रहा है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में डाला ही हुआ था, ओपनिंग बैलेंस शीट में छोड़ दो। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा आया है? टोटल वी हैव रिसीव्ड 1,81,000 टोटल सब्सक्रिप्शन। सो इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट राइट डाउन, इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट राइट डाउन बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट, बाय रिसीट पेमेंट 1,81,000 डन, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल 1,81,000। अब उसमें क्या एडजस्टमेंट है? जब एडजस्टमेंट आएगा तब देखेंगे, अभी अभी बस सॉल्व करते जाओ। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स 1,500, पूरा प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट में चला गया। इनकम में लिख लो बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स अकाउंट, अमाउंट इज कमिंग टू 1,500, अमाउंट इज कमिंग टू 1,500। उसके बाद देखिए सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ रहा है 6,000। बुक वैल्यू कितना बोल रहा है? 10,000। तो सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को लेकर थोड़ा ट्रेजेडी हो रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप देखो ऊपर में दिया हुआ है कुछ एक वैल्यू, उसके बाद देयर इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का परचेज हियर, मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अपियरिंग मल्टीपल टाइम्स। हियर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज देयर, देन अगेन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज देयर, हियर अगेन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज देयर, इन एडजस्टमेंट ऑल्सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज देयर। सो आई थिंक इट इज बेस्ट इफ वी मेक अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, बेस्ट रहेगा, इतना ज्यादा हम लोग प्लस माइनस नहीं करेगा। चलिए ठीक है, एक तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है सर, ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। देखिए बन गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट कंप्लीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट रेडी, व्हाट इज देयर टू वरी। तो चलिए सर अब एक चीज कर लेते हैं, यहां से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उड़ा लेते हैं, बैलेंस शीट में जो 50,000 रखे थे ना हटा लो। इफ वी आर मेकिंग अ लेजर, व्हाई इवन डिस्टर्ब द बैलेंस शीट ऑल टुगेदर, छोड़ दीजिए। और ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिख लीजिए 50,000, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया था, एसेट है हम लोग का, टू बैलेंस बीडी 50,000। कूल, नाउ विल स्टार्ट विद द रिसीट पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट पेमेंट में क्या बोल रहा है? रिसीट पेमेंट में बोल रहा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000। सो आई हैव सोल्ड 10,000 रुपीज वर्थ ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर 6,000 रुपीज। तो 4,000 का लॉस हो गया। कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए, 10,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट कितना में बेच दिए हम लोग बेच दिए 6,000 में, हम लोग बेच दिए 6,000 में। बुक वैल्यू कितना गिवन था देखिए ना, आप ध्यान से देखिए, 10,000 वाज द बुक वैल्यू। यू हैव, आई विल शो यू व्हाट टू डू अबाउट दिस, एंड देन देयर इज 6,000 रुपीज। तो 6,000 में आपने बेचा है, सो द मनी दैट यू रिसीव्ड इज 6,000 रुपीज। कितना पैसा कितना मिला? पैसा मिला 6,000, तो वो पैसा बाय रिसीट पेमेंट में लिख दिया 6,000। अब लॉस कितना का हुआ? लॉसेज आर टू बी डेबिटेड, तो डेबिट कर दीजिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को 4,000, ब्रैकेट में लिख लो लॉस ऑन सेल। अब आप ये देखो 6,000 प्लस 4,000 हो गया ना 10,000, दोनों मिला के हो गया बुक वैल्यू। ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है। अब व्हाट टू डू अबाउट दिस 4,000 सर? इनकम एक्सपेंडिचर लिख दिए इसमें, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दीजिए सर, यहां पर टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। व्हाट इज दिस सर? दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ सेल या लॉस ऑन सेल 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज का जो लॉस हुआ वो लॉस यहां पर लिखे, ठीक है। अब बाकी का एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस 2,000 इनकम है, तो यहां पे लिख लीजिए बाय एंट्रेंस फीस 2,000। मजा आ गया? और कुछ है सर? डोनेशन, अच्छा लाइफ मेंबरशिप फीस है 50,000। आई टोल्ड यू लाइफ मेंबरशिप फीस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, तो लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 विल बी डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड। ऐड कर लीजिए इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 हो गया कंप्लीट, मस्त। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट 20,000। अब ये जनरल डोनेशन है कि स्पेसिफिक डोनेशन है? सर ये स्पेसिफिक डोनेशन है, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड द डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस।
तो सर ये डोनेशन फॉर टूर्नामेंट विल बी एडेड टू टूर्नामेंट फंड इफ देर इज एनी काइंड ऑफ अ फंड। अगर कोई फंड है तो उसमें ऐड करेंगे। तो टूर्नामेंट फंड इज सॉरी, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट इज 20,000। बैलेंस शीट चेक करिए, देखिए मिल गया टूर्नामेंट फंड, इसमें ऐड कर लीजिए डोनेशंस। It will not go to the income and expenditure account. It will be in the balance sheet because it is fund based accounting. It is a part of fund based accounting. करा चुके हैं सारा क्वेश्चन। फिर देखिए वेजेस एंड सैलरी, नॉर्मल है वेजेस एंड सैलरी 60,000। लेकिन सर, लेकिन हम लोग तो एक तो सैलरी का अकाउंट बनाए हैं ना, हम लोग एक तो सैलरी का अकाउंट बनाए हैं ना, तो वेजेस एंड सैलरी को यहां पर ट्रीट करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो पूरा साल में पेमेंट कितना किए हैं, जितना भी पेमेंट किए हैं, वॉट एवर पेमेंट वी हैव डन विल बी रिकॉर्डेड एज टू रिसीट पेमेंट अकाउंट। Receipt payment account is the basic meaning of receipt payment account is cash or bank account. So you have basically paid. तो receipt payment बोलते हैं एनपीओ में, बट एक्चुअल में उसका मीनिंग कैश या बैंक ही है। दिस इज अ कैश बुक ओनली, रिसीट पेमेंट अकाउंट इज अ कैश बुक ओनली। 60,000 आ गया तो 60,000 रुपीज आप यहाँ पर लिख लो, आप 60,000 रुपीज यहाँ पर लिख लो रिसीट पेमेंट अकाउंट में। ये हो गया सर आपके पास 60,000। कूल सर, कोई दिक्कत अभी तक? अभी तक सब सॉर्टेड? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको पोस्ट कर दिया हम लोग। बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड मतलब मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, ग्राउंड का वैल्यू ऊपर नहीं उठाना है आपको, दिस इज जस्ट द मेंटेनेंस ऑफ द लैंड। इट इज कमिंग टू 10,000। नॉर्मल एक्सपेंस टू अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,000 सॉरी, नॉर्मल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, बाय स्टेशनरी 15,000। 15,000 का स्टेशनरी, भाई स्टेशनरी में कोई एडजस्टमेंट? नो एडजस्टमेंट। 15,000 रुपीज का स्टेशनरी यूज हुआ है, तो टू स्टेशनरी 15,000 सही एकदम। चलिए सर, उसके बाद कुछ बाकी है क्या? नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा। नहीं सब्सक्रिप्शन सॉरी स्टेशनरी में तो कुछ नहीं था। अच्छा, ऑडिटिंग फीस, नॉर्मल खर्चा 2,000 रुपीज, तो ऑडिट फीस भी डाल लीजिए 2,000 टू ऑडिट फी 2,000। एकदम मस्त, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है सर? ये हो गया ऑडिट फीस। और कुछ है सर? एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट बोल रहा है। अगेन देयर इज अ फंड, टूर्नामेंट का तो एक फंड बनाए हैं, उसी में से कटेगा 65,000। तो फंड में से 65,000 माइनस कर दो। बैलेंस शीट में जाइए, टूर्नामेंट फंड, इसमें से आप माइनस कर दो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 65,000। तो कितना बच रहा है सर? बाद में देख लेंगे, अभी छोड़िए, जब एक बार में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट इज डन। नाउ यू सी बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, नाउ वी हैव अगेन वी हैव अराइव्ड एट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिसका लेजर हम लोग ओपन कर चुके हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? परचेज कर रहे हैं ना, पेमेंट हुआ है, पेमेंट साइड, वी आर इन द पेमेंट साइड। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है कितना का? 20,000। तो सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज कहां गया? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट ये रहा सर। तो यहां पे आप लिखेंगे टू रिसीट पेमेंट अकाउंट 20,000। दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड इट, टू रिसीट पेमेंट अकाउंट 20,000। बोला था मैंने लेजर बना लो, लेजर बनाने से आराम रहेगा। कैसे सर? बाद में बताते हैं। 5% इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को किए हैं 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है तो सर बैलेंस शीट में जाएगा डायरेक्टली। यहां पर लिखिएगा 5% इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट 5% इन्वेस्टमेंट। अमाउंट इज 40,000 रुपीज, अमाउंट इज 40,000 रुपीज। Now, why did they give the date, sir? Very important. Sir, they gave the date because they want you to record the 5% interest. Do you see any interest here in the receipt side? We have not received a single rupee. एक रुपया नहीं मिला है हम लोग को इंटरेस्ट का. So you have to calculate how much we should have received. If I make the investment on 1st October for 40,000 rupees, I should have received some money. तो आप यहां पर लिखो इनकम साइड में, इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, by interest on investment, how much you should have received? 40,000 was the amount of the investment, 5% is the rate of return, but you have invested on 1st October. So October, November, December, January, February, March, 6 months. समझे बात को? So 2,000 का आधा 1,000 रुपीज बन रहा है आपका इंटरेस्ट, 1,000 रुपीज बन रहा है आपका इंटरेस्ट। 40,000 का 5% डिवाइडेड बाय into 6 by 12 or divided by 2, that is 1,000 rupees. Now, did you receive this investment? No. You were to receive this. You should have received this investment, but did you receive the investment? No, you did not receive the investment. That means you will receive the investment later on, and it is known as accrued interest.
So you will write accrued interest in the balance sheet, in the closing balance sheet, 1000. So this same interest will appear as an asset. If you would have received it, we would have added it to the cash account, but we did not receive it. We should have received it, but we did not receive it. So this, they will not tell you in the adjustments to do it. आपको अलग से एडजस्टमेंट में नहीं बोलेगा ये कर दो, आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि अच्छा मेरे को ये करना है. समझ में आ गया? इंटरेस्ट दिखते ही, कहीं पे परसेंटेज दिखते ही सीधा आपका दिमाग चल जाना चाहिए, एकदम एंटीना जैसा. ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है. समझ में आ गया? चलिए सर, moving forward, subscription still to be received. Now we are doing the adjustments. I'll change the pen color. ठीक है, why not? Subscription still to be received are 5,500. But subscription already received include 4,000 for the next year. Very simple adjustment. अभी भी कितना subscription आना बाकी है? 5,500. So this is outstanding. Subscription still to be received मतलब outstanding is 5,500. And in advance, already received include 4,000 for next year, means 4,000 is advance. Advance 4,000, outstanding 5,500. By balance CD, outstanding is 5,500. It is an asset for us. And to balance CD, this is a liability for us, 4,000. This is called closing advance. And this is called closing outstanding. Closing outstanding. ठीक है सर, इस तरीके से बनता है आप लोग का सब्सक्रिप्शन का अकाउंट. नाउ यू सी द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज कंप्लीट. वील बैलेंस इट लेटर. पहले और एडजस्टमेंट देख लेते हैं. उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं हम लोग को? सैलरी स्टिल अनपेड आर 6,000. अभी तक सैलरी नहीं दी है. सैलरी कितना का नहीं दिया? 6,000. तो सर यहां पर जो आप लिख रहे हुए थे सैलरी अकाउंट कहां गया? ये रहा. 6,000 अभी भी अनपेड है. तो सर इट इज अ क्लोजिंग लायबिलिटी फॉर अस. तो यहां पर आप लिखेंगे, क्या हो रहा है हमको, यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस CD 6,000. It is still outstanding. It is still outstanding. So if it is still outstanding, don't you think it should go to the balance sheet? So balance sheet में liability side में लिखेंगे outstanding salary 6,000. It is still remaining. And I missed one thing, subscription. So subscription में closing advance, I told you it is a liability, and closing outstanding it is an asset, so it should also go in the balance sheet. तो बैलेंस शीट में लिखिए एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,500 in the asset side, and subscription received in advance 4,000. This is on the liability side. This will fall on the liability side. ये आ गया liability side में. एकदम सही. चलिए सर, ये तो सारा चीज हो गया. अब तो हो गया है ना. अब और कोई एडजस्टमेंट है सर? अभी भी है सर एडजस्टमेंट. अब क्या एडजस्टमेंट बाकी है सर? आप देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अभी करंट वैल्यू कितना बोल रहा है? 45,000. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का करंट वैल्यू इज 45,000. सो व्हाट इज द बैलेंस राइट नाउ? 45,000. So go to sports equipment account. So the balance CD, by balance CD, the amount is 45,000. That's it. So we have posted the sports equipment account also. चलिए ठीक है. और कोई एडजस्टमेंट? अच्छा, यहां पर ये बोल रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू 45 है ना, तो एसेट में भी जाएगा. तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू लिख लीजिए 45,000 इन द न्यू बैलेंस शीट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विल कम एट 45. दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस. चलिए, और कुछ है? और है सर? नहीं. और एक लास्ट चीज दिख रहा है मेरे को, डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल. 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल. So 10% depreciation on billiards table. Did we purchase a new billiards table? No, it was already there. कितना का था सर पहले से billiards table अपने पास? 60,000. इसमें लेस कर दीजिए depreciation. 10% मतलब 6,000, बचा 74,000. क्या कर रहे हैं हम? Oh my God, 54,000. I'm so sorry. हो जाता है, आदमी नींद में है. ठीक है, चलिए 54,000. क्या बात हो गया. अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है सर, ये डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कहां जाता है? डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, सो इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस ऑन द एक्सपेंस साइड, इनकम एक्सपेंडिचर का. टू डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में बिलियर्ड्स टेबल. बिलियर्ड्स टेबल कितना आएगा सर? 6,000. लॉस हो गया. सब तो हो गया सर कंप्लीट. अब सब आपका कंप्लीट हो गया, सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट है, सारा आइटम्स कंसिडर कर लिया बैलेंस शीट का और रिसीट पेमेंट का.
नाउ मूव टू द लेजर्स दैट वी हैड क्रिएटेड. सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को ले लो. तो सब्सक्रिप्शन को बैलेंस कर लेते हैं सर. सब्सक्रिप्शन को बैलेंस कर लेते हैं टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर. चलिए लेट्स फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल. तो इधर में मेरे को दिख रहा है 6,000, 1,81,000, 5,500. टोटल आ गया 1,92500. 1,92500 minus 8,000. This is giving me 1,84500. This should be transferred to income expenditure account. 1,84500. तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाइए. बाय सब्सक्रिप्शन. बाय सब्सक्रिप्शंस 1,84500. 1,84,500. ओके. उसके बाद लेजर कौन सा बाकी है सर एडजस्ट करना. सर वी हैव वन मोर लेजर विच इज वी हैव टू मोर लेजर्स. सो सैलरी इज देयर. सैलरी इज एन एक्सपेंस बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर. टोटल इधर आ रहा है 66. 66 minus 11 is 55,000. So salary worth rupees 55,000 will be transferred. Salary worth rupees 55,000 rupees will be transferred. तो इधर में आप लिखेंगे to wages and salaries in income expenditure account. To wages and salaries 55,000. तो क्वेश्चन है सर ये कहां से आया. ब्रैकेट में लिख लो वर्किंग नोट. इधर में भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट का वैल्यू इज ऑल्सो फ्रॉम अ वर्किंग नोट. सो वी आर राइटिंग ब्रैकेट में इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्किंग नोट. कूल सर. Next, last, sports equipment. Sir, sports equipment is a fixed asset because it is appearing in the balance sheet in the asset side, and the opening balance has been given, the closing balance has been given, income expenditure has been given, income expenditure has not been given. I'm so sorry. The sale value has been given, the purchase value has been given. So what is left? Depreciation is left, if there is any. So total value इधर आ रहा है 70, इधर भी आना चाहिए 70. बट इट इज कमिंग टू 55,000. सो 15,000 रुपीज क्या हो गया सर बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. ब्रैकेट में लिख लेना होगा आपको डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन यहां पर लिख लीजिए टू क्या था वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ब्रैकेट में depreciation 15,000. That is why we make ledgers, so that we consider each and every factor. So all the ledgers are balanced. Working note का सारा ledger balance हो गया, सब transfer हो गया, all is sorted, everything is done. Now all we need to do is find out surplus or deficit, whatever. So I think it is a surplus because इधर में 1 लाख रुपीज से ऊपर है, 1,84,000 दिख रहा है मेरे को. तो इधर में I think it will be a surplus. Let's see, let's find out. चलिए तो इधर में टोटल कितना आ रहा है 1,84500 प्लस 1,000 प्लस 3,500 हो गया अपने पास 1,89,000. ठीक है सर 1,89,000. और सर यहां पर अपने लोग को क्या करना है टू सरप्लस. तो 1,89,000 में सारा आइटम माइनस कर लीजिए. -3 -3 -61 82,000 आया सर. मेरा सरप्लस आ रहा है 82,000. और ये सरप्लस किधर जाता है कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है. प्लस सरप्लस 82,000. तो 82 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख रुपीज इज गिविंग मी 3,32,000. इधर में मेरा टूर्नामेंट फंड का बैलेंस कितना आ रहा है 80 में से 65 यूज हो गया तो 15 बचा. चलिए सर all my balances are done. Let's see if the balance sheet matches. It should definitely should. Plus 15 plus 10 ये आ गया 3,57,000 liability side. Let's see if the asset side tallies 54,000 plus 1,20,000 plus 54,000 plus 87,500 plus 41,000 5,500. Oh, we missed something. 353,000. I think I missed an item. 45, 1,20,000, 54, 87,500, 40,000, 1,000, 5,500. Yes, 4,000 rupees का mismatch है. Again, I'll recheck. 3,32,000, 15,6,4. Yes, sir. 4,000 rupees का mismatch है. Sorry, ये 3 लाख है. हाँ, 3,53,000 आ रहा है मेरा.
इधर में 4,000 रुपीज शॉर्ट है, तो आई जस्ट गो थ्रू इट वंस इफ आई हैव मिस्ड एनी एसेट। तो देखिए इस टाइप का सिनेरियो जहां पर बैलेंस शीट मैच नहीं होता, हाउ टू रेक्टिफाई। चलिए अब इधर एक बार हम लोग बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं। बैलेंस शीट में कोई भी आइटम है 4,000 का नहीं है। यहां पर आपको कोई आइटम दिख रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में 4,000 का? मुझे तो नहीं दिख रहा। एवरीथिंग सीम्स फाइन। देयर इज समथिंग स्टिल मिसिंग, देयर इज समथिंग मिसिंग, something is missing. We'll have to check. Salary unpaid. Okay. Have we recorded the subscription? We have recorded subscription received in advance. We have also recorded outstanding subscription. I don't know where it is going wrong, but I will just cross check the ledgers. Okay. अच्छा इतना हम लोग दिमाग लगा रहा है। लेट्स जस्ट गो थ्रू द आंसर विच हैज बीन गिवन। द सरप्लस इज कमिंग टू 78। बैलेंस शीट टोटल इज 3,53,000। तो मेरा ये साइड तो टैली हो गया, एसेट साइड। मेरा लाइबिलिटी साइड नहीं हो रहा है, विच मीन्स 78 इधर में मेरा 4,000 ज्यादा आ रहा है। सो देर इज सम 4,000 रुपीज विच आई हैव समहाउ कंसिडर्ड मोर। So I don't know what. So I don't understand what. But I think we can recheck subscriptions account. सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल आएगा, एंट्रेंस फीस भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आएगा। कम करना है हम लोग को, 78 पे लाना है। तो एक ही उपाय है सर, यहां पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली मे बी इट इज रॉन्ग, और मे बी आई हैव नॉट रिटेन सम काइंड ऑफ एन एक्सपेंस। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आई एम गोइंग टू रीचेक। ठीक है सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम रीचेक करें। 6,000 ओपनिंग था, ओपनिंग एडवांस। तो आई विल जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओके, सी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग को एक बार चेक करना पड़ेगा सर, ओपनिंग बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन एडवांस में बोल रहा है 6,000 एंड आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 8,000। हम लोगों ने वही पोस्ट किया है सर। ठीक है, रिसीट पेमेंट अकाउंट में आया 1,81,000। लेट्स चेक, रिसीट पेमेंट में आया है 1,81,000, एकदम करेक्ट है सर। और फिर उसके बाद बैलेंस सीडी, ये तो मेरे को कॉन्फिडेंस है करेक्ट है। फिर भी आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 6,000, 1,81,000 प्लस 5,500, 1,92,500 माइनस 8,000 माइनस 4,000। दिस इज गिविंग मी ओके सर, कैलकुलेशन मिस्टेक 1,80,500। एवरीथिंग इज राइट, देयर वाज कैलकुलेशन मिस्टेक 1,80,500। सॉरी पीप्स, सॉरी 1,805 मतलब कोई लॉजिकल मिस्टेक नहीं निकला, कैलकुलेशन मिस्टेक निकला। हम भी इंसान हैं, हो सकता है। ठीक है, इसके वजह से व्यूज और सब्सक्राइबर कम नहीं होने चाहिए। ओके तो ये आ गया, टोटल आ रहा है 1,89,000 जो हम लोग लिख रहे थे, इसमें 4,000 कम हो जाएगा, 1,85,000। अभी मैं बोलूँ आई डिड नॉट मिस एन आइटम, हैड टू बी अ कैलकुलेशन मिस्टेक। 1,85,000 हो गया। अच्छा, और ये दिस सब सरप्लस इज नाउ कमिंग टू 78,000, which makes it 2,50,000 plus 78,000, which is equal to 3,28,000, and the entire balance becomes 3,53,000. 3,53,000 खत्म। तो 4,000 ज्यादा आ रहा था, कम नहीं आ रहा था। हो गया बैलेंस भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ अपने से। देखो, एक उपाय है कि हम वीडियो काट के फिर से री रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें। इतना टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है कि नहीं? नहीं सर, कैसे गलत कर सकते हैं सर? गलत क्यों नहीं कर सकते? हम 4,000 नीचे वाला मिस कर दिया है ना, चलिए कोई बात नहीं, खुद को भी माफ करते रहना पड़ता है। हो गया कंप्लीट सर। सो दिस इज आवर एंटायर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज आवर एंटायर बैलेंस शीट, एंड दिस इज एंटायरली द वर्किंग नोट। Now, if you would not have made these working notes, then you would have been doing plus minus plus minus plus minus, यही कर रहे होते आप बैठ के अपने दुनिया में, तारे जमीन पर 2। प्लीज मत करो ऐसा काम। और क्या रेकमेंड करें हम? आगे बढ़ते हैं सर। नाउ वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 50. Now what do we have to do? We have to prepare the income expenditure account and the balance sheet as at that date, मतलब 31st March 2021 का। The opening balance sheet has not been given, which means I will have to create the opening balance sheet, I guess. मेरे को ऐसा लग रहा है, हाँ जी, बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है सर। Some opening balances have been given as I can see here. We'll see what to do. And let's look at the receipt payment account. Receipt payment account किसका दिया है? ओल्ड मैन स्पोर्ट्स क्लब का दिया है। ओके,
एंड इधर में वी हैव क्वाइट अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर एडजस्टमेंट्स. सो सब्सक्रिप्शन को लेकर एडजस्टमेंट मिल रहा है, सैलरी को लेकर एडजस्टमेंट मिल रहा है, एंड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और ये सब का तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. स्टार्ट कर देते सर. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल सम आई गेस. So we'll start. So we will prepare whatever they have told us to prepare, which is the opening balance sheet and the closing balance sheet. Also the income expenditure account. तो हम लोग दो चीज बनाते हैं. एक तो हम लोग बना लेते हैं. होल्ड करिए होल्ड करिए होल्ड करिए, हमको समझने दीजिए. हाउ डू आई डू दिस. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. चलिए सर, पहले तो हम लोग तो बैलेंस शीट हम क्या ही इतना सोच रहा है बैठ के, हमको नहीं पता है. आई जस्ट, पता नहीं, मेरा माइंड में कोई ऑल्टरनेटिव प्लान चल रहा था. अब वो ड्रॉप कर दिया है हम. आई जस्ट प्रिपेयर अ न्यू फॉर्मेट. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल सम, दैट्स व्हाई. ओके, so this is the income expenditure account which they have told us to make. Income expenditure, and this is going to be the balance sheet, the closing balance sheet here. ज़्यादा asset है भी नहीं. Balance sheet as at 31/3/21, and I'll make the opening balance sheet here. So balance sheet as at 31/3/2020, एंड नीचे में वर्किंग नोट. अगर कोई टाइप का वर्किंग नोट लगेगा हम लोग बना लेंगे. चलिए सर स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो यहां पर एक एक करके अब देखते हैं. फर्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है हम लोग को? दिया हुआ है बैलेंस बीडी ऑफ कैश 1,90,000. तो लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में 1 लाख. अरे बाप रे, कितना था? 1,90,000. ठीक है, 1,90,000. दिस वॉज द कैश एंड बैंक. You could also write cash account. You could also write bank account. I chose to write cash and bank because I just felt like. उसके बाद आ गया टू सब्सक्रिप्शंस. सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 6,60,000. सो एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं सर वर्किंग नोट में. एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट 6,60,000. तो बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट 6,60,000. ओके, दिस इज अ वर्किंग नोट. रफ वर्क 6,60,000. कूल. 6,60,000 आ गया इधर. उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर. कब खरीदे हैं ये डेट बाद में देखेंगे. ठीक है, बाद में देखेंगे. अब यहां पर बोल रहा है फॉर फुल ईयर. तो इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास पहले से था. सर ऐसे तो लिखा रहता है सर, आप एक एक चीज करके आराम से समझो. इधर में क्या बोला है? रिसीट. आपको मिला है, आपको मिला है सर. यू हैव रिसीव्ड. व्हाट हैव यू रिसीव्ड? यू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. So it is an income for you. Very good. So please write it in the income side. Buy interest on investment. Buy interest on investment. Okay. How much did you receive? 40,000 rupees, sir. अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा? अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा तब ना मिलेगा. एक इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करता है 8% पर एनम वाला, तब जाके आपको इंटरेस्ट मिला है 40,000 फॉर द फुल ईयर. सो लेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बी एक्स. तो आपके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक्स वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है, तभी तो आपको 40,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला. मतलब एक्स पे आपको 8% पर एनम मिला फुल ईयर के लिए. दैट वॉज इक्वल टू 40,000 रुपीज. सो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स इज इक्वल टू 40,000 इंटू 100 बाई 8, विच इज गिविंग मी हाउ मच? 5 लाख. चेक करिए. 5 लाख. इट इज कमिंग टू 5 लाख. 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, तभी तो मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिला. तो आप अपना ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट या 8% इन्वेस्टमेंट. इस तरीके से यू विल राइट 8% इन्वेस्टमेंट, अमाउंट विल बी 5 लाख. एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा 8% इन्वेस्टमेंट 5 लाख.
कि प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन सेम, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल, समझे? इसीलिए यहां पर ऐसे बोला था फॉर फुल ईयर, मतलब पहले से इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट सैलरी 3,30,000 टू सैलरीज 3,30,000 लिख लिया, ठीक है? सैलरीज लिख लिए 3,30,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट है सैलरी में, इसलिए इनर कॉलम में लिखा है मैंने। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल बोला है 4 लाख रुपीज का परचेज हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल 4 लाख का परचेज हुआ है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल एक ऐसा आइटम है ना सर जिसका हम हमेशा वर्किंग नोट बनाना पसंद करते हैं, तो हम बना लेते हैं एक तो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। कितना का परचेज हुआ है? 4 लाख। तो यहां लिख देंगे टू रिसीट पेमेंट अकाउंट 4 लाख। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है, मटेरियल है। मटेरियल मतलब कंज्यूमेबल, इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट, ठीक है सर? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्पोर्ट्स मटेरियल, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बैलेंस सीडी 1,60,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,60,000 लिख लीजिए। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 1,60,000 कंप्लीट। उसके बाद कुछ बचा है सर? कंप्लीट। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं सर। क्या लिखा हुआ है? द क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन। द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 रुपीज फॉर सब्सक्रिप्शन इन 1920 फॉर 2021। मतलब लास्ट ईयर मेरे को एडवांस मिला था 20,000। सो ओपनिंग एडवांस हो गया 20,000। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिख लीजिए बाय बैलेंस बीडी ब्रैकेट में ओपनिंग एडवांस 20,000। सर ये लॉजिक कहां से आया? सब्सक्रिप्शन का वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, उसको जाके देख लीजिएगा। 20,000 ओके सर। चलिए 20,000 तो हो गया। और कुछ है? चलिए ये एडजस्टमेंट तो डन। उसके बाद सैलरीज हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स। जा, तो ये जो 3,30,000 है, दिस इज द सैलरी फॉर ओनली 11 मंथ्स। तो व्हाट इज द सैलरी फॉर 1 मंथ? डिवाइडेड बाय 11 कर दो, 33,000। 33 नहीं, 30,000 आएगा। इफ 3,30,000 इज द सैलरी फॉर 11 मंथ्स, देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ 1 मंथ? 3,30,000 बाई 11 विच इज 30,000। और आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? एक महीना का। टोटल सैलरी देना कितना चाहिए? 12 मंथ्स का, 11 मंथ्स का दिए हैं, तो एक महीना का आउटस्टैंडिंग हो गया। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 3,60,000। कैसे आया 30 सर? 3,30,000 सैलरी इज फॉर 11 मंथ्स, तो एक महीना का एवरेज कितना हुआ? 30,000। एक महीना का ही आउटस्टैंडिंग बोला तो 30 ऐड कर दिए, टोटल हो गया 3,60,000। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, सो इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सैलरी विल गो 30,000 कंप्लीट। और कुछ है सर? चलिए, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 लाख, एंड ऑफ द ईयर 6,50,000। 3 लाख एंड 6,50,000 स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो स्पोर्ट्स मटेरियल में बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी दोनों आ गया। अब इसको प्लेस करना होगा सर। अगर हम लोग को ओपनिंग बैलेंस दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो वो बैलेंस शीट में भी आना चाहिए स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड क्लोजिंग में भी आना चाहिए स्पोर्ट्स मटेरियल। समझे बात को? दोनों जगह आना चाहिए। तो अपना जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है और ओपनिंग बैलेंस शीट है, दोनों में अमाउंट कितना जाएगा? ओपनिंग में जाएगा 3 लाख, क्लोजिंग में जाएगा 6,50,000। 6,50,000 क्लोजिंग में एंड ओपनिंग में 3 लाख। लेजर में भी बैठा दीजिए 3 लाख 6,50,000 कंप्लीट। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट कंप्लीट हो गया। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कोई और इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं है, द सम इज कंप्लीट, सो वी हैव काइंड ऑफ सॉल्व द क्वेश्चन एंड नाउ विल जस्ट start giving the answers. Okay sir, we will start giving the answers. So first we will balance, let's say sports material account. तो इधर कितना आ रहा है? 7 लाख 7 लाख 50,000 रुपीज क्या हुआ सर? स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गया, तो बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 50,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में यू विल राइट टू स्पोर्ट्स मटेरियल। कहां से आया सर ये अमाउंट? वर्किंग नोट से आया 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज, ठीक है सर।
और हम लोग उठाते हैं सब्सक्रिप्शन, लास्ट आइटम, सब्सक्रिप्शन को प्लेस कर देते हैं टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो बैलेंसिंग फिगर, देर इज नो आउटस्टैंडिंग एंड ऑल, दैट इज ग्रेट. So this is coming to how much? 6,80,000. Total amount is 6,80,000. This is being transferred to income expenditure. Income expenditure में चले जाइए 6,80,000. अच्छा और एक चीज, ये जो ओपनिंग एडवांस है सब्सक्रिप्शन का, ये भी तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ओपनिंग वाला में. सो ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 आएगा. ये वाला 20,000. ठीक है, क्योंकि हम लोग के लिए लाइबिलिटी होता है, कोई एडवांस में अगर सब्सक्रिप्शन दे देता, दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर अस फॉर द एनपीओ. एंड 6,80,000 विल गो टू इनकम एक्सपेंडिचर. तो इनकम एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 6,80,000 कंप्लीट. और कुछ है सर? नहीं, सारा एडजस्टमेंट भी हो गया, ऊपर भी सारा क्वेश्चन हो गया, और हम लोग का नीचे देखिए वर्किंग नोट में सारा का सारा लेजर भी बैलेंस हो गया. तो सब्सक्रिप्शन इज डन, स्पोर्ट्स मटेरियल इज डन. Now we will be looking at the the opening balance sheet. The opening balance sheet. तो यहां पर आप निकालिए कैपिटल फंड. कैपिटल फंड का वैल्यू निकालिए. दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस बैलेंस शीट. इधर कितना आ रहा है? 8,09,90,000. 9,90,000 माइनस 20,000 इज 9,70,000. और 9,70,000 जाएगा यहां पर कैपिटल फंड 9,70,000 प्लस सरप्लस. अब निकाल लेते हैं सर, आ रहा है सरप्लस. दिस इज कमिंग टू 7,20,000 टोटल. दिस इज ऑल्सो कमिंग टू 7,20,000 बैलेंस कर लेते हैं टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर. तो 4,10,000 है यहाँ पर. तो 7,20,000 माइनस 4,10,000, दिस विल गिव अस 3,10,000 एज सरप्लस. We'll add it 3,10,000 surplus in the closing balance sheet plus 9,70,000 will give us 12,80,000 plus 30,000 gives us 13,10,000. एंड इधर में देख लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है. 11,50,000 प्लस 1,60,000, 13,10,000. एकदम मैच हो गया. बैलेंस शीट इज मैचिंग. नाउ लेट्स सी वेदर टीएस ग्रेवाल सर एग्रीज और नॉट. यस सर, 3,10,000 आ रहा है हम लोग का सरप्लस. 3,10,000 आ रहा है सरप्लस. बैलेंस शीट आ रहा है 13,10,000 एंड ओपनिंग कैपिटल फंड आ रहा है 9,70,000. सारा का सारा चीज मैच कर गया. तो दिस इज आवर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज आवर बैलेंस शीट, दिस इज आवर बैलेंस शीट ओपनिंग. So this is the closing balance sheet 13,10,000 total and this is the opening balance sheet. और ये हो गया अपना सारा का सारा वर्किंग नोट. ठीक है सर. तो भाई आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 के साथ. ठीक है सर. क्वेश्चन नंबर 51 दिखने में तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा हैवी वाइब्स दे रहा है. पेज है कि नहीं इतना सॉल्व करने लायक? पेज तो है. चलिए सर. Following is the receipt and payment account of Bharti Club for the year ended 31st March 2019. तो रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है पूरा साल के लिए, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस थोड़ा बहुत चीजों का दिया हुआ है, जैसे सब्सक्रिप्शन, बुक्स, इन्वेस्टमेंट. तो हम लोग को सर, जैसा कि मेरे को पता चल रहा है देखते ही, इतना सम तो हम लोग प्रैक्टिस कर लिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू एज ऑलवेज इज टू प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. आई जस्ट डू इट फटाफट. ठीक है सर. टफ नहीं है सम. टफ कुछ नहीं होता सर. सम बड़ा, साइज बड़ा देख के ऐसे नहीं करने का कि अरे बाप रे अब क्या होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आता है तो सब इजी है, नहीं आता है तो सब कुछ टफ है कि नहीं. चलिए सर, बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट. आ गया अपने पास बैलेंस शीट. चलिए सर, ये हो गया अपने लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट. सो दिस विल बी द बैलेंस शीट एज एट 31/3/19. दिस इज द क्लोजिंग ईयर.
and this will be the balance sheet as at 31/3/2018. This is the opening. So this is the opening balance sheet. This is going to be the closing balance sheet. And sir, this is going to be the income expenditure account. ठीक है भाई? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अपने पास क्या है यहां पर क्वेश्चन नंबर 51 में रिसीट पेमेंट. मैंने क्या बोला शुरू में, सारा आइटम प्लेस करेंगे. टू बैलेंस बीडी 10,500 ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा. क्या जाएगा भाई? कैश. आपका मन है बैंक भी लिख सकते हो, आपका मन है कैश एंड बैंक भी लिख सकते हो. 10,500 10,500 मैं लिख देता हूं कैश एंड बैंक. देखो एग्जाम में एंड लिख दो चलेगा, और नहीं चलेगा. अगर आप एग्जाम में कैश और बैंक लिख के आए, खत्म खत्म. उठ के चले जाओ एग्जाम हॉल से, आप डिजर्व नहीं करते वहां बैठना. नेक्स्ट. अरे भाई एमसीक्यू का आंसर देना होता है, टीचर को ही एमसीक्यू बनाकर नहीं देना होता कि आप चूज कर लो कैश है कि बैंक है. अरे आप आंसर दो कैश है कि बैंक है, आप खुद ही ऑप्शन दे दिए टीचर को, जो अच्छा लगे कर लो. ऐसे थोड़ी होता है. फिर आता है सब्सक्रिप्शन 70,500. सब्सक्रिप्शन तो सर हम पहले ही बोल चुके हैं, हम हमेशा वर्किंग नोट बनाएंगे. सब्सक्रिप्शन का हमेशा वर्किंग नोट आप बनाएंगे, भले ही कितना इजी क्वेश्चन हो या कितना भी टफ क्वेश्चन हो. आई डोंट केयर. ओके सर. सो हियर यू विल राइट बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट and the amount of subscription that you received was 70,500. बस यहां पर बैठा के आप छोड़ दीजिए. हो गया, खुश. चलिए उसके बाद देखिए डोनेशंस 5,000. इज इट स्पेसिफिक इन नेचर? नो, इट इज जनरल. डोनेशन किस चीज के लिए? कुछ नहीं बोला, बस डोनेशंस बोला है. सो 5,000 रुपीज इज जनरल डोनेशन, सो इट विल गो टू आवर इनकम. 5,000 रुपीज डोनेशन. तो यहां पे लिखिए बाय डोनेशन. बाय डोनेशंस अमाउंट आ गया 5,000. एकदम मस्त. उसके बाद देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस. शुरू से बोल रहे कैपिटल फंड में जाता है 10,000. तो हम लोग का जो भी कैपिटल फंड होगा, वॉट एवर बी द कैपिटल फंड अमाउंट, इधर में ऐड हो जाएगा लाइफ मेंबरशिप फी 10,000. ठीक है सर. उसके बाद कुछ है, उसके बाद है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000. तो यहां पे लिख लीजिए बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000. इनर कॉलम में मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 9 जब भी परसेंटेज दे देता है ना सर इन्वेस्टमेंट का, मेरे को ऐसा जोर से डाउट होता है एकदम दुनिया पे. तो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, कुछ नहीं होगा, मैं आउटर पे कर दूंगा. नेक्स्ट सैलरी 25,000. सैलरी कोई सैलरी को लेके आप एडजस्टमेंट है? कुछ भी नहीं है. सैलरी 25,000. तो यहां पे लिख लीजिए एक्सपेंस साइड में टू सैलरी 25,000. ठीक है सर. चलिए उसके बाद देख लेते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000. ओके सर. उसके बाद स्टेशनरी 3,000. स्टेशनरी 3,000 टू स्टेशनरी 3,000 टू स्टेशनरी 3,000. इसको लेके भी कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं है. इसके बाद रेंट दिया हुआ है, रेंट को लेके कोई एडजस्टमेंट है? कुछ भी नहीं है. रेंट इज 32,000. स्ट्रेट अवे वील राइट डाउन रेंट 32,000 टू रेंट 32,000. ओके सर. आफ्टर दिस वी हैव बुक्स 4,000. बुक्स को लेके आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिटेंड देयर इज अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ बुक्स अकाउंट. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ बुक्स अकाउंट. मेरे को मन हो रहा है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, मेरे को एडजस्टमेंट वाला फीलिंग आ रहा है, तो मैं बुक्स का एक अकाउंट बनाऊंगा. और बुक्स कितना का परचेज किए हम लोग? बुक्स हम लोग परचेज किए सर 4,000 का. तो 4,000 का बुक्स रिकॉर्ड कर लेते हैं. टू रिसीट पेमेंट अकाउंट 4,000. क्यों सर टू में क्यों गया, बाई में क्यों नहीं गया? अरे बुक्स खरीद रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश के जगह पे क्या लिख रहे हैं? रिसीट पेमेंट अकाउंट. तो टू रिसीट पेमेंट अकाउंट. ओके सर. इतना तक डन. लास्ट बाय बैलेंस ईडी 30,000. सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 30,000 आ जाएगा. कैश एंड बैंक 30,000. सॉर्टेड एकदम मस्त, मजा आ गया. चलिए अपने लोग का पूरा रिसीट पेमेंट अकाउंट कंप्लीट है. नाउ वी विल पोस्ट द एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स की तरफ देखते हैं. यहां पर क्या क्या दिया हुआ है? पहला दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000. ओपनिंग एडवांस इज 2,000, क्लोजिंग एडवांस इज 3,500. 2,000 3,500.
लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बना रहे, बाय बैलेंस बीडी, दिस इज द ओपनिंग एडवांस टू बैलेंस सीडी, दिस इज द क्लोजिंग एडवांस। हो गया, मस्त मजा दे दिया। 2000 है यहाँ, 3000 नहीं है, 2000 है, 2000 और 3500 कंप्लीट। अब सर ये तो बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए, एडवांस तो लायबिलिटी होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लायबिलिटी फॉर द एनपीओ। सो ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी जाएगा 2000, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे आप, ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस 2000, और क्लोजिंग वाला में जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 3500, 2000 एंड 3500 डन। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन को लेके और एक एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3400, क्लोजिंग इज 4300, 3400 4300, 3400 4300, this is opening, so to balance BD, it is an asset for us, that's why debit balance, this is called opening outstanding, and this is going to be the closing outstanding by balance CD। अगर यहां पर ऐसा दे दिया है तो सर बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 3400 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा 4300, 4300 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप मत लिखिएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखना, O/S नहीं चलेगा, यहां पर लिख दे रहे फटाफट, है कि नहीं। उसके बाद आता है बुक्स, तो बुक्स का ओपनिंग बोला 8, क्लोजिंग बोला 12, 8 और 12, तो बुक्स में चले जाइए, ओपनिंग बोला है 8, क्लोजिंग बोला है 12, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। तो बुक्स में ओपनिंग में, ये देखिए बुक्स में ओपनिंग में कितना आ रहा है, बुक्स 8000, और क्लोजिंग में कितना आ रहा है, बुक्स 12000, खत्म। बैलेंस शीट में भी पोस्ट कर दिए, बुक्स इज डन। देन देर इज 9% इन्वेस्टमेंट, दोनों साल कितना है 25,000 25,000, इसके लिए लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, दोनों साल ही सेम फिगर है, तो 9% इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट में दोनों, 9% इन्वेस्टमेंट 25,000, 9% इन्वेस्टमेंट 25,000। अब सर 9% इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में मेरे को पूरा साल में इनकम कितना मिलना चाहिए, 25,000 का 9%, विच इज 2250। आई शुड हैव रिसीव्ड द टोटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2250, राइट। मेरा कितना का इन्वेस्टमेंट है, रफक कर रहा हूं मैं, 25,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, 9% के हिसाब से फुल ईयर के लिए, बिकॉज शुरू से इन्वेस्टमेंट था, 2250 होता है, लेकिन मेरे को यहां पर मिला कितना है, सिर्फ 2000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ऐड करिए, ऐड करिए, एक्रूड इंटरेस्ट 250 रुपीज, टोटल आना चाहिए 2250, एक्रूड इंटरेस्ट 250 मिलना बाकी है, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट 250 रुपीज, 250 रुपीज कंप्लीट, पूरा सम इज कंप्लीट, मैंने सब एडजस्टमेंट हो गया है। अब फटाफट बैलेंस कर लेते हैं सर, ठीक है सर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या सर, वी विल गेट द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 6,300 प्लस 70,500, 76,800, 76,800 minus 3,500 minus 3,400, it is coming to 69,900. This is our entire सब्सक्रिप्शन अकाउंट का इनकम एक्सपेंडिचर फिगर 69,900। तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लीजिए बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 69,900, 69,900 डन। उसके बाद कौन सा लेजर है सर, बुक्स का लेजर बनाए थे सर, बुक्स का लेजर तो अपने आप बैलेंस हो गया, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, वेरी गुड, सब्सक्रिप्शन इज डन। नाउ वी विल फाइंड द कैपिटल फंड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस शीट, so capital fund, this will be the balancing figure, total amount will be how much
25,000 plus 8,000 plus 3,400 plus 10,500. It is coming to 46,900. 46,900 minus 2,000 gives you 44,900. 44,900 ऊपर पोस्ट कर लीजिए न्यू बैलेंस शीट में, 44,900 पोस्ट कर लीजिए कैपिटल फंड में, न्यू बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस निकालिए, टू सरप्लस, सरप्लस ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए सर 69,900 प्लस 2250 प्लस 5,000, दिस इज कमिंग टू 77,150। 77,150 माइनस 25 4 35 13,150। मेरा सरप्लस का अमाउंट आ रहा है 13,150, वो आप यहां पोस्ट कर लो, प्लस सरप्लस 13,150 in the closing balance sheet along with capital fund added आ रहा है 680, अच्छा सॉरी 68050, 68,050 रुपीज। टोटल बैलेंस शीट देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लस 3,500। क्रेडिट साइड तो मेरा आ रहा है, क्रेडिट साइड बोल रहे, लाइबिलिटी साइड आ रहा है 71,550 एंड इधर आ रहा है प्लस 4,300 प्लस 12,000 प्लस 25,000 प्लस 250, 71,550। मैच तो कर गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरा मैच तो कर गया। अब है कि आंसर कितना है, देखिए सरप्लस आ रहा है 13,150, हम लोग का सेम आया 13,150। कैपिटल फंड का वैल्यू आया 44,900, हम लोग का भी आया 44,900। एंड सर क्लोजिंग कैपिटल फंड का बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है अलॉन्ग विद द क्लोजिंग कैपिटल फंड 71,550, 71,550। दिस वाज आवर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस वाज आवर बैलेंस शीट, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट, दिस वाज द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड दिस वाज आवर सब्सक्रिप्शन एंड बुक्स का लेजर। बुक्स का लेजर ऑल्दो मेरे को नहीं लगता बनाना जरूरी था, बट मेरे को ऐसा लगा बनाना चाहिए, बना दिया। अच्छा है बना दिया, एक तरीके से पता चल गया कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं तो हमेशा माइंड में रहता कुछ तो है शायद, अचानक से 4 कैसे ऐड हुआ, बट ठीक है बना लिया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेजर तो एकदम मैंडेटरी, बनाना सीख लो। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 52। नाउ वी हैव अराइव्ड एट क्वेश्चन नंबर 52। ढेर सारा एडजस्टमेंट्स है यहां पर, ढेर सारा आइटम अवेलेबल है यहां पर। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई थिएटर क्लब, मुंबई थिएटर क्लब। ठीक है सर, तो यहां पर क्या करना है हम लोग को, यहां पर हम लोग को ये लोग को बनाने बोला है इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 21। सेम फंडा, सेम फंडा, द ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, सो वी विल हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड ऑल्सो। चलिए सर स्टार्ट कर देते हैं। So first we will prepare the income expenditure account as usual. First I will prepare the income expenditure account. Then we will prepare the opening balance, closing balance sheet. Did you know, interesting fact, that the opening balance sheet is actually a working note. It is not something which we do in fair. Because question में जो चीज नहीं करने बोलता है वो चीज अगर आप कर रहे हो तो वो वर्किंग नोट का पार्ट फॉर्म करता है। So even if you are doing very happily opening balance sheet in the fair work, actually you should not, because you won't get a lot of marks for it. If you don't do it, you will get your marks cut. But if you do it, you're not getting anything extra. ठीक है सर, तो चलिए तीनों फॉर्मेट रेडी है हम लोग के पास, स्टार्ट करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां पर आएगा अपने पास बैलेंस शीट एज एट 31/3/21, दिस इज द क्लोजिंग, एंड ओपनिंग बना लेते हैं बैलेंस शीट एज एट 31/3/20, दिस इज द ओपनिंग। चलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले आ रहा है कैश एंड बैंक 1,40,000, 1,40,000। एक एक करके प्लेस करते, किधर जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट 1,40,000, ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल लेते हैं 1,40,000 कैश एंड बैंक।
1,40,000। सही है, ठंडा दिमाग से करना है ये क्वेश्चन, ढेर सारा आइटम है। डोनेशंस, नॉर्मल डोनेशन बोला है मतलब इनकम है 50,000, इनकम में लिख लीजिए बाय डोनेशंस 50,000 कंप्लीट। आफ्टर दैट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज 1,20,000। चलिए सर, तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट सब्सक्रिप्शन अकाउंट डन। यहां पे लिख लेते हैं बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट 1,20,000, 1,20,000 ही था आई होप। हाँ जी सर, 1,20,000 लिख लिया हमने। एंट्रेंस फीस, नॉर्मल इनकम 10,000, एंट्रेंस फीस 10,000 बाय एंट्रेंस फीस 10,000। ठीक है सर, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया है 1,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया है 1,000, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम 1,000। क्यों इनर कॉलम, मेरे को नीचे दिख गया 8% इंटरेस्ट, छोड़ो एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम, बाद में भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 4,000 इनकम बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 4,000। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500 नॉर्मल इनकम बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 1,500। एंड उसके बाद सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 10,500, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 10,500। इज देयर अ ड्रामा फंड, देयर इज नथिंग कॉल्ड ड्रामा फंड और समथिंग, तो सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स नॉर्मली आएगा 10,500 बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 10,500। कूल। उसके बाद सैलरी बोल दिया 20,000, सैलरी को लेके कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सैलरी बोल दिया है 20,000, सॉरी टू सैलरी 20,000, टू सैलरी 20,000, एकदम सही। उसके बाद सैलरी आ गया 20,000 एंड देन उसके बाद क्या आने वाला है, रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000 लिख लीजिए, रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000 टू रिपेयर्स 5,000, आपका मन है रिपेयर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, फर्नीचर बोल रहा है 60,000 का परचेज किए हैं, फर्नीचर 60,000 का परचेज किए हैं, तो फर्नीचर तो सर आपका बैलेंस शीट में आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाइए, फर्नीचर लिख लीजिए, फर्नीचर में ऐड कर लीजिए न्यू 60,000 का नया फर्नीचर। इफ देयर इज एनी ओल्ड फर्नीचर वी विल ऐड, अदरवाइज दिस विल बी द आउटर कॉलम फिगर। नेक्स्ट, फर्नीचर इज डन। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 लिख लो भाई, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 60,000, वी हैव मेड न्यू इन्वेस्टमेंट वर्थ 60,000, तो इन्वेस्टमेंट ऐड न्यू 60,000 in the closing balance sheet. Next, insurance premium 2,000 to insurance premium 2,000 inner column because I have seen there is an adjustment. See, insurance premium बोल रहा है, adjustment में आएगा. Next, billiard table is 80,000. billiard table is 80,000. सर बिलियर्ड टेबल का हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, लिखिए बिलियर्ड्स टेबल अकाउंट, बिलियर्ड्स टेबल अकाउंट 80,000 का परचेज हुआ है, यू विल राइट टू रिसीट पेमेंट अकाउंट 80,000 न्यू बिलियर्ड्स टेबल और सम एडिशन टू बिलियर्ड्स टेबल इज 80,000। ठीक है सर, तो बिलियर्ड्स टेबल में एडिशन हुआ है 80,000 का। उसके बाद है पेपर इंक एक्सेट्रा, पेपर इंक मतलब आपका स्टेशनरी, सो टू स्टेशनरी अकाउंट, आप पेपर इंक भी लिख सकते हो बट आई वुड प्रेफर इफ यू जस्ट राइट स्टेशनरी 1,500, आप लिख सकते हो, पेपर इंक लिखना इज बेटर। ठीक है, नेक्स्ट
ड्रामा एक्सपेंसेस 5000 लिख लो भाई, टू ड्रामा एक्सपेंसेस 5000. नाउ यू सी यू कुड हैव ऑल्सो रिटर्न, आपको यहां पर दिख रहा है सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 10,500 और यहां पर ड्रामा एक्सपेंसेस 5000. आप दोनों को माइनस करके इसका प्रॉफिट भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. प्रॉफिट डायरेक्टली भी लिख सकते हो, सरप्लस फ्रॉम ड्रामा शो ऐसा कुछ लिख सकते थे. अदरवाइज इट डज नॉट रियली मैटर, यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट बैलेंस शीट बोल दिया, कैश एंड बैंक 98,500. 98,500. सो न्यू बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक 98,500. डन सर, डन, एकदम डन. एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं अब. सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. सो सब्सक्रिप्शन इन ईयर एंड आउटस्टैंडिंग इन द ईयर एंड इज 9,000. आउटस्टैंडिंग इन द ईयर एंड इज 9,000. चलिए ठीक है, 9,000 आउटस्टैंडिंग इन द एंड है. ये रहा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट. बाय बैलेंस सीडी ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग इन द एंड 9,000. आउटस्टैंडिंग इन द एंड 9,000. अच्छा, आउटस्टैंडिंग इन द एंड है तो एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में 9,000 हो गया. उसके बाद 9,000 एंड सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 इज 3,500. तो लाइबिलिटी में डाल दो एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,500. बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी इन द एंड बोल रहा है 3,500. एंड सर इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऑल्सो यू विल राइट टू बैलेंस सीडी ब्रैकेट में एडवांस 3,500. डन. सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट था कर दिया. फिर क्या बोला है, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400. तो इंश्योरेंस प्रीमियम में ऐड कर लो आउटस्टैंडिंग 400. आउटस्टैंडिंग अगर कोई पेमेंट है तो इट इज अ लायबिलिटी. इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड राइट डाउन आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 400. उसके बाद कुछ है, उसके बाद है सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड 900. मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 था, इसको मिनर कॉलम में ले आ रहा है. लेस होता है प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस. प्रीपेड लेस कितना करना है 900. 900 माइनस कर दीजिए तो बचा 4,100. एंड इफ एनीथिंग इज प्रीपेड इट इज एन एसेट फॉर यू. इन द बैलेंस शीट इन द एसेट साइड राइट डाउन प्रीपेड एक्सपेंसेस 900. 900. उसके बाद कुछ है सर, 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months. तो 8% इंटरेस्ट एक्रू हुआ है इन्वेस्टमेंट पे 5 months के लिए. ध्यान से इसको समझो. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था 60,000. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 60,000. करेक्ट, आराम से समझो. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 60,000. तो सर 60,000 पे 8% इंटरेस्ट 8/100 इंटू कितना मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है, कितना मंथ्स के लिए 5 months. 5 months कितना अमाउंट आ रहा है 2,000. 2,000. आउटस्टैंडिंग बोल रहा है. 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months. सो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू टोटल है 60,000. 60,000 का 8/100 कर लिए 8% एंड सर 5 months के लिए इंटू 5/12 तो आ गया 2,000. 2,000 रुपीज आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लो. ऐड एक्रूड 2,000 इनकम में, टोटल 3,000 हो गया. एंड जो एक्रूड इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे 2,000 रुपीज यू विल रिसीव इट लेटर, सो इट इज योर एसेट. तो यहां पर लिखिए
accrued interest on investment 2000. आपका मन है नीचे भी लिख सकते हो, मेरे को जगह नहीं मिल रहा है. I am short of space, that is why I am fitting in items. Okay, done. Then we have billiard table costing 3 lakh was purchased during the last year and 2,20,000 were paid for it. इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब समझो आप. Billiards table costing 3 lakh was purchased and 2,20,000 were paid for it. इसका मतलब हम लोग खरीदे 3 लाख का बिलियर्ड टेबल, लेकिन पैसा कितना दिए थे? पैसा दिए थे खाली 2,20,000. तो 80,000 अभी भी देना बाकी है. सो लास्ट ईयर बिलियर्ड्स टेबल हम लोग कितना का खरीद लिए थे? एक सेकेंड, लास्ट ईयर कब का बात कर रहा है? ड्यूरिंग लास्ट ईयर का बात कर रहा है. तो टोटल हम लोग के पास बिलियर्ड्स टेबल कितने का आया? बिलियर्ड्स टेबल तो मेरे पास कितने का था? बिलियर्ड्स टेबल मेरे पास पूरा का पूरा, बिलियर्ड्स टेबल मेरे पास एक्चुअल में 3 लाख का आया. तो व्हेन आई परचेज द बिलियर्ड्स टेबल, व्हाट वाज द जर्नल एंट्री लास्ट ईयर? इट वाज बिलियर्ड्स टेबल अकाउंट डेबिट 3 lakh to receipt payment account 2,20,000 to vendor account 80,000. मतलब उधारी पे खरीद के लाए थे, तो ये 80,000 रुपीज आज भी ड्यू. आराम से इस चीज कंसेप्ट को आप समझो, ठीक है? ये आज भी ड्यू है, ये 80,000 रुपीज अभी भी देना बाकी है. तो लास्ट टाइम आपका जो बैलेंस शीट है उसमें इन द ओपनिंग बैलेंस शीट देयर वाज आउटस्टैंडिंग ड्यू टू बिलियर्ड्स टेबल वर्थ रुपीज 80,000 एंड दिस ईयर यहां पर क्या लिखा था? बाय बिलियर्ड्स टेबल अमाउंट कितना बोला था? 80,000. कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है ये? कोई कोइंसिडेंस बोल के तो नहीं है ये? बिलियर्ड्स टेबल का वैल्यू हमेशा से 3 लाख था. अभी हम लोग उसका 80,000 का पेमेंट कर दिए. तो सर ये जो आपका जो बिलियर्ड्स टेबल का लेजर है, ये बनाने का आपको जरूरत भी नहीं है. ऐसे ही कॉमन सेंस से हम लोग समझ पा रहे हैं. क्या समझ पा रहे हैं सर? कि हम लोग के पास बिलियर्ड्स टेबल पहले से ही 3 लाख का था, उसमें से हम लोग को 80,000 पहले देना बाकी था. अभी हम लोग वो पेमेंट दे चुके हैं, लेकिन मेरे पास तो बिलियर्ड्स टेबल पूरा का पूरा अब 3 लाख का ही है. डेप्रिसिएशन तो कुछ नहीं बोला. सो एट फर्स्ट आई हैड 3 लाख का बिलियर्ड्स टेबल, बट 80,000 वाज स्टिल ड्यू. Then from cash I paid the 80,000. It has already been adjusted here in receipt payment account. And finally now I have the billiards table worth rupees 3 lakh. But now I don't owe anything. मेरे को देना नहीं है 80,000 क्योंकि मैंने दे दिया. बस यही बोलना चाह रहा था वो लोग. So now the entire story is over. What we have to do is simply balance. So let's balance out the subscription. So to income expenditure account. To income expenditure account, whatever the balancing figure is, how much? 1,29,000 आ रहा है. 1,29,000 minus 3,500 is 1,25,500. This will be transferred to income expenditure account. तो यहां पे लिख लीजिए by subscription account in income expenditure income side 1,25,500. डन. देयर इज नो मोर एडजस्टमेंट. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में से कैपिटल फंड निकाल लेते हैं सर. कैपिटल फंड कितना आएगा? 1,40,000 है ना ये. 1,40,000 और 3 लाख 4,40,000 हो गया. 4,40,000 माइनस 80 आ गया. 3,60,000. 3,60,000 चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में. तो कैपिटल फंड 3,60,000 प्लस अब आएगा सर सरप्लस हम लोग के पास कहीं ना कहीं. चलिए सर, इधर में कितना आ रहा है? 60,000 प्लस
3000 plus 4000 plus 1500 plus 10,500 plus 125500 204500 204500 to surplus. Let's see how much. 20,000, 5,000, 4,100, 2,400, 1,500, 5,000. 166500 166500 प्लस 3,60,000 कैपिटल फंड ऐड कर दिए 526,500. Let's see if our balance sheet matches. Plus 400 plus 3,500. This is coming to 530400. एंड इस साइड देख लेते हैं. फर्नीचर तो पूरा 60 ही आया एंड इन्वेस्टमेंट भी पूरा 60 ही आया. 60,000 प्लस 2,000 प्लस 60,000 प्लस 98,500 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 3 लाख. 530400. चेक करिए, मेरा तो मैच कर गया. Billiards table was a problem. I understand. Some people might have just written 3,80,000 as billiards table या opening balance sheet में. देख लेते हैं सर, देख लेते हैं. चलिए सर देख लेते हैं. हम लोग का आंसर कितना आना चाहिए? सरप्लस आना चाहिए 166,500. हम लोग का सरप्लस आया है 166,500. करेक्ट. ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आया है? 3,60,000. हम लोग के पास कितना आया है? 3,60,000. एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट का वैल्यू वी हैव रिसीव्ड 530,400. दे हैव ऑल्सो रिसीव्ड 530,400. मस्त हो गया. दिस इज आवर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस इज आवर बैलेंस शीट क्लोजिंग एंड दिस इज आवर बैलेंस शीट ओपनिंग. ओके सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. So this was question number 50